अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और उसकी मीनिंग क्या है। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो कि बना है साइक और लोगो से। साइक की मीनिंग सोल, लोगो की मीनिंग टू स्टडी। पहला कॉन्सेप्ट था वो था साइकोलॉजी के बारे में, इट इज स्टडी ऑफ सोल। देन जो सोल है इस पर कुछ क्वेश्चंस आए कि व्हाट इज सोल। चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं क्या हम इस चीज को लेबोरेटरी में लेकर प्रूव कर सकते हैं? कैन वी टच इट, कैन वी सी इट? बट इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि सोल को ना तो टच किया जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, ना ही किसी लेबोरेटरी में इसे टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया, स्टडी ऑफ माइंड। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड में भी ये कहा गया कि व्हाट इज माइंड। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा, क्या हम माइंड को लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम इसे देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं? तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए और इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया। विलियम मोट 1879, इसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये वो शख्स है जिसने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी लिप्जिग, जर्मनी में। कहा था कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी दौर में 1890 में विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने भी यही कहा था कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस 1890 में। ये थे वो तीन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 1879 में पहले ये कहा गया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया और इसे भी रिजेक्ट होना पड़ा कुछ रीजंस की वजह से। नॉट टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया इस बेसिस पे कि इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया जाता है। जो हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है या सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एक्टिविटीज होती है उन्हें इग्नोर किया गया है। दूसरा रीजन इसे रिजेक्ट करने का ये था कि नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल कॉन्शियसनेस। इस कॉन्सेप्ट में कॉन्शियसनेस की बात की गई लेकिन सिर्फ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस की कोई भी बात नहीं की गई। हालांकि जब भी हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसमें दोनों आते हैं, ह्यूमंस भी एज वेल एज एनिमल्स भी। 1905 में विलियम मैकडॉवेल ने एक बुक लिखी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिर 1908 में यूज्ड वर्ड बिहेवियर। नाइनटीन जीरो एट में विलियम मैकडॉवेल ने वर्ड बिहेवियर यूज किया साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए। 1913 में जे बी वाटसन
जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी माना जाता है, इन्होंने फिर बताया था कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। जे.बी. वाटसन पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की, इट्स साइंस ऑफ बिहेवियर। और अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज बिहेवियर? साइकोलॉजी समझने के लिए हमें समझना जरूरी है कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर होता क्या चीज है? हमारी लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं डेली बेसिस पे, हम चाहे कोई भी एक्टिविटी करें, उन एक्टिविटीज को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया। हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं उन सब एक्टिविटीज को कलेक्टिवली यानी एक साथ एक नाम दिया गया, जिसे हम बिहेवियर कहते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं हमारी मोटर एक्टिविटीज, जिसमें हम अपनी बॉडी की एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें रनिंग, स्विमिंग, इसमें आएगा वॉकिंग, etc। जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग या जो भी है, टॉकिंग, जो भी है, वो सब मोटर एक्टिविटीज में आती हैं। नंबर 2 है इसमें कॉग्निटिव एक्टिविटीज। कॉग्निटिव एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती हैं जो हमारा माइंड करता है, जो हमारा दिमाग करता है। हमारा दिमाग क्या करता है? थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, etc। हमारा दिमाग क्या क्या काम करता है? थिंकिंग, सोचता है, रीजनिंग, किसी चीज का रीजन पता करना हो या फिर किसी भी एक्टिविटी के पीछे क्या लॉजिक है वो चीज पता करता है। परसेप्शन, किसी भी चीज को समझता है। या फिर मेमोरी, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसे हम याद रखते हैं कहाँ? वो हमारा दिमाग करता है वो काम। एक्टिविटीज को कॉग्निटिव एक्टिविटीज कहा जाता है। अफेक्टिव एक्टिविटीज, दिस इज फीलिंग। हम क्या फील करते हैं, चाहे एंगर हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे सैडनेस हो, etc। हम जो भी महसूस करते हैं उसे हम अफेक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं। ये सब चीजें हमारे बिहेवियर में आती हैं। मोटर एक्टिविटीज, कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज। दूसरा पॉइंट जो बिहेवियर को, ये था ए, ये बी, जो बिहेवियर के बिहेवियर में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। बिहेवियर में ना सिर्फ कॉन्शियस एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी, बल्कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्टिविटीज है, जो कि हमारे माइंड में जो भी चल रहा है, चाहे सबकॉन्शियसली चल रहा है, चाहे अनकॉन्शियस कोई चीज है, उन चीजों से हमारा बिहेवियर इफेक्ट होता है। बिहेवियर में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं अंडर बिहेवियर। तीसरा पॉइंट जो इसमें है, इंक्लूड्स ह्यूमन एज वेल एज एनिमल बिहेवियर। इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी हम बिहेवियर की बात करें तो हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे, बल्कि एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं। जब भी हम स्टडी ऑफ बिहेवियर करेंगे तो सिर्फ ये चीज ध्यान में नहीं रखना है कि इंसानों को स्टडी कर रहे हैं, बल्कि हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि हमें कई बार एनिमल का भी बिहेवियर स्टडी करना पड़ता है, और उसमें से उनके जो इफेक्ट्स होंगे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो भी हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में जानना जरूरी है। बिहेवियर में एक तो हमारी मोटर एक्टिविटीज आती हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज आती हैं, इफेक्टिव एक्टिविटीज आती हैं, और हमारा जो ना सिर्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए, बल्कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो हमारे पार्ट्स हैं वो भी आते हैं। और ना सिर्फ
ह्यूमन बिहेवियर बल्कि एनिमल बिहेवियर भी इसमें आता है। इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद अब जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी इट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। पहले कहा गया कि इट्स स्टडी ऑफ सोल, देन इट्स स्टडी ऑफ माइंड, देन इट्स स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद जेबी वाटसन ने कहा कि इट्स साइंस ऑफ बिहेवियर। लेकिन बिहेवियर को डीपली जानने के बाद अब हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये साइकोलॉजी की करंट डेफिनेशन बनती है। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना कि व्हाट इज साइकोलॉजी एंड इट्स मीनिंग, और हमने बिहेवियर के बारे में भी डिस्कस किया। एट द एंड हमें पता चला कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब हम ये तो कह रहे हैं कि साइकोलॉजी इज ए साइंस, बट साइकोलॉजी कैसे एक साइंस है, कौन से एविडेंसेस हैं साइकोलॉजिस्ट्स के पास साइकोलॉजी को साइंस प्रूव करने के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी एज ए साइंस। और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से फील्ड्स में साइकोलॉजी हमें बेनिफिट्स देता है, हमें हेल्प करता है।